नामस्ते डियर व्यूअर्स। महाशिवरात्रि भगवान शिव का सम्मान करने वाला एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है। शिव की महान रात्रि के रूप में अनुवादित यह फाल्गुन में अंधेरे पखवाड़े की यानी कृष्ण पक्ष की 14वीं रात चतुर्दशी को होता है। भक्त उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं और पूरी रात जागते हैं, आत्म अनुशासन और तपस्या पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मंदिर मंत्रोच्चार और अनुष्ठानों के साथ जीवंत हो उठते हैं, जिसमें शुद्धता का प्रतिनिधित्व करने के लिए बेल के पत्तों और दूध का प्रतीकात्मक सेवन शामिल है। महाशिवरात्रि मनाकर भक्त भगवान शिव की परिवर्तनकारी शक्ति से जुड़ना चाहते हैं। इस वर्ष महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025 को भक्तों द्वारा मनाई जाएगी। यह हिंदुओं के लिए एक बहुत ही खास रात है, जो अनुष्ठानों, प्रार्थनाओं और भक्ति की गहरी भावना से भरी होती है। परिवार उत्सव की तैयारी के लिए एक साथ आते हैं, अपने घरों को रोशनी और फूलों से सजाते हैं, जिससे खुशी और श्रद्धा का माहौल बनता है। महाशिवरात्रि के अनुष्ठानों में शिवलिंग को फूलों और बेल के पत्तों से सजाना शामिल है। भक्त पूरे दिन उपवास रखते हैं और भगवान शिव को भांग, फल, शहद, घी, मिठाई और दूध चढ़ाते हैं। वे देवता से आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर जाने से पहले सुबह जल्दी स्नान करते हैं। महाशिवरात्रि की शाम को लोग मंदिर में इकट्ठा होते हैं और शिवलिंग की पूजा करते हैं। भक्त दिए जलाते हैं और पूरी रात मंदिर में बिताते हैं। भारत भर के कई मंदिरों में रात में भगवान शिव और पार्वती की पालकी पर शानदार जुलूस निकाले जाते हैं। महाशिवरात्रि पर व्रत समाप्त करने के लिए आमतौर पर हल्का सात्विक भोजन लिया जाता है। प्रसाद में अनाज रहित खाद्य पदार्थ, फल और मिठाइयां शामिल हो सकती हैं। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का बड़ा महत्व है। इस रात भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए यह रात उनके मिलन का प्रतीक है। इस रात भगवान शिव और माता पार्वती भ्रमण के लिए निकलते हैं और जो भी भक्त इस रात्रि में उनकी आराधना करता है, उनका ध्यान करता है, उस पर भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा बनी रहती है। कुछ मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि की रात भगवान शिव तांडव नृत्य करते हैं, जो सृष्टि के विनाश और पुनर्जन्म का प्रतीक है। महाशिवरात्रि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है, परंतु क्या है जो इस दिन को विशेष बनाता है? आइए साथ मिलकर जानते हैं। महाशिवरात्रि के पवन पर्व के पीछे बहुत सी कहानियां हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहली कथा ईशान संहिता से प्राप्त होती है, जिसके अनुसार फाल्गुन मास की चतुर्दशी के अवसर पर ही सर्वप्रथम आदिदेव महादेव भगवान शिव असंख्य सूर्यों के समान प्रभाव डालने वाले एक विशाल ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। दूसरी कथा ज्योतिष शास्त्र से प्राप्त होती है, जिसके मुताबिक फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को चंद्रमा सूर्य के नजदीक होता है। उसी समय जीवन रूपी चंद्रमा का शिव रूपी सूर्य के साथ योग अथवा मिलान होता है। सूर्य देव इस काल में पूर्णतः उत्तरायण में आ चुके होते हैं तथा ऋतु परिवर्तन का यह काल अत्यंत शुभ कहा जाता है। अन्य कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन सृष्टि का आरंभ हुआ था एवं आधी रात्रि के काल में भगवान शिव का निराकार से साकार रूप में अर्थात ब्रह्म से रुद्र के रूप में अवतरण हुआ था। एक अन्य कहानी कहती है कि दुनिया को बचाने के लिए शिव ने जहर पी लिया। समुद्र मंथन के दौरान, जिसे समुद्र मंथन के नाम से जाना जाता है, एक घातक जहर निकला, जिसने पूरी सृष्टि को नष्ट करने की धमकी दी। सर्वोच्च बलिदान के रूप में शिव ने ब्रह्मांड की रक्षा के लिए जहर पी लिया। जहर से उसका गला नीला पड़ गया। यही कारण है कि उन्हें नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है नीले गले वाला। जहर पीने का यह कार्य निस्वार्थता और साहस का एक शक्तिशाली प्रतीक है। इसी कारण हम उन्हें नीलकंठ कहते हैं। भक्त शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाते हैं, जो उनके गले की शांति का प्रतीक है और उनके बलिदान के प्रति आभार व्यक्त करता है। महाशिवरात्रि से संबंधित चौथी कथा कुछ यूं कहती है कि प्रलय की बेला में इसी दिन प्रदोष के काल में भगवान शिव तांडव करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र की ज्वाला से भस्म का देते हैं, इसलिए इसे जल रात्रि भी कहा जाता है। इसी के साथ शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि की कथा कुछ ऐसे है कि शिव महापुराण के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव वैराग्य का त्याग कर देवी पार्वती संग विवाह के बंधन में बंधे थे और गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। ऐसे में महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि हमें शिव के त्याग की याद दिलाती है। यह गहन ध्यान और प्रार्थना की रात है, जहां भक्त परमात्मा से जुड़ने और निस्वार्थता
और भक्ति के मूल्यों पर विचार करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने हमारी भलाई को अपनी भलाई से पहले रखा। दूसरों को स्वयं से पहले रखने का यह कार्य सच्ची करुणा और सहानुभूति का एक पाठ है। ये गुण एक सामंजस्यपूर्ण समाज के लिए आवश्यक हैं। उन्होंने हम पर सच्ची दया दिखाई। महाशिवरात्रि के दौरान समुदाय शिव की शिक्षाओं की भावना को मूर्त रूप देते हुए एक दूसरे की मदद करने के लिए एक साथ आते हैं। स्वयंसेवक भोजन परोसते हैं, सहायता प्रदान करते हैं और एकता और समर्थन के मूल्यों को मजबूत करते हुए दयालुता के कार्यों में संलग्न होते हैं। ये कहानियां हमें महत्वपूर्ण सीख देती हैं। वे पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि हमारे पूर्वजों की बुद्धि और मूल्य हमारा मार्गदर्शन करते रहें। वे हमें प्रेम, त्याग और भक्ति की शक्ति की याद दिलाते हैं। महाशिवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह इन शाश्वत मूल्यों पर विचार करने और उन्हें अपने दैनिक जीवन में अपनाने का प्रयास करने का समय है। महाशिवरात्रि पर भक्त विशेष अनुष्ठान करते हैं। यह शुभ रात्रि बुराई के विनाशक और परिवर्तनकारी भगवान शिव को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि इस रात तारे इस तरह से संरेखित होते हैं कि वे एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा पैदा करते हैं। वे सूर्योदय से सूर्योदय तक उपवास करते हैं। उपवास सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुशासन है। यह शरीर और मन को शुद्ध करने, भगवान शिव के साथ दिव्य संबंध के लिए खुद को तैयार करने का एक तरीका है। उपवास हमें अपनी आध्यात्मिकता पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। यह आत्मनिरीक्षण और चिंतन का समय है। भक्त भगवान शिव का आशीर्वाद पाने और आंतरिक शांति के लिए प्रयास करते हुए गहन ध्यान में घंटों बिताते हैं। भक्त शिव लिंगम पर दूध, जल और फल चढ़ाते हैं। ये प्रसाद पवित्रता और भक्ति का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि शिव लिंगम पर दूध चढ़ाने से आत्मा शुद्ध होती है और समृद्धि आती है। शिवलिंगम शिव की दिव्य ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। ये ब्रह्मांड और सृजन और विनाश के अंतहीन चक्र का प्रतीक है। लिंगम को फूलों और प्रसाद से सजाना इस दिव्य ऊर्जा का सम्मान और पूजा करने का एक तरीका है। बहुत से लोग पूरी रात जागते रहते हैं। इस जागरण को जागरण के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात भर जागने और भगवान शिव के नाम का जाप करने से आध्यात्मिक ज्ञान और दैवीय आशीर्वाद मिलता है। वे मंत्रों का जाप करते हैं और भजन गाते हैं। हवा भक्ति गीतों की ध्वनि और पवित्र मंत्रों के लयबद्ध जप से भर जाती है। यह एक शक्तिशाली आध्यात्मिक वातावरण बनाता है जो भक्तों को परमात्मा से जुड़ने में मदद करता है। इससे उन्हें भगवान शिव से जुड़ने में मदद मिलती है। जप और गायन का कार्य ध्यान का एक रूप है जो मन में शांति लाता है। ये अनुष्ठान मन और शरीर को शुद्ध करते हैं। माना जाता है कि नदी में पवित्र डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं और आध्यात्मिक नवीनीकरण होता है। यह सफाई और शुद्धिकरण का एक प्रतीकात्मक कार्य है। वे हमें परमात्मा के करीब लाते हैं। इन पवित्र अनुष्ठानों के माध्यम से भक्त चेतना की उच्च अवस्था और भगवान शिव के साथ गहरा संबंध प्राप्त करना चाहते हैं। भक्तों की सामूहिक ऊर्जा एक शक्तिशाली आध्यात्मिक अनुभव पैदा करती है जो उत्थानकारी और परिवर्तनकारी दोनों है। इस वर्ष महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025 को है। यह तिथि विशेष रूप से शुभ है। इस दिन तारों और ग्रहों की स्थिति बेहद खास रहेगी एवं यह शक्तिशाली ऊर्जा पैदा करेगी। यह ऊर्जा हमारी प्रार्थनाओं और भक्ति को बढ़ाती है। यह महाशिवरात्रि शिव का आशीर्वाद पाने का एक अनूठा अवसर है। यह आध्यात्मिक विकास और परिवर्तन का समय है। ज्योतिषियों का मानना है कि महाशिवरात्रि महान ब्रह्मांडीय ऊर्जा का समय है। ग्रह इस प्रकार संरेखित होते हैं कि आध्यात्मिक अभ्यास में वृद्धि होती है। यह ग्रह संरेखण एक शक्तिशाली शक्ति बनाता है। यह शक्ति हमें नकारात्मकता पर काबू पाने में मदद करती है। यह हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। महाशिवरात्रि का पालन करके हम इस ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। हम इसका उपयोग अपने जीवन और अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। महाशिवरात्रि चिंतन और नवीनीकरण का समय है। यह हमारे अंतःकरण से जुड़ने का एक अवसर है। हम इस दिन का उपयोग नकारात्मक विचारों और भावनाओं को दूर करने के लिए कर सकते हैं। हम प्रेम, करुणा और कृतज्ञता पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत निष्ठापूर्वक करने से हम शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ये आशीर्वाद हमें शांति, समृद्धि और खुशी दे सकते हैं। महाशिवरात्रि एक त्योहार से कहीं बढ़कर है। यह हमारे भीतर की यात्रा है। यह हम सभी के भीतर मौजूद परमात्मा का उत्सव है।
आइए हम महाशिवरात्रि को आनंद और भक्ति के साथ मनाएं। आइए हम शिव के आशीर्वाद के लिए अपना हृदय खोलें। यह महाशिवरात्रि आपके और आपके प्रियजनों के लिए शांति, खुशी और समृद्धि लाए।